नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर तहसील के अंदर, जहां पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत पुण्यतिथि पर यहां महेंद्र सिंह चौरोली के नेतृत्व में, पवन चौरोली हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ हवन रखा गया है। आज हमारे महात्मा बाबा टिकैत उनकी पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य में हवन कराया। वो बाबा जिन्होंने एक मजदूर को, किसान को बोलना सिखाया, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए उठाई, जो किसानों को आज जो हिम्मत दी, साहस दिया। एक किसान था पहले कभी एक थाने चौकी भी जाने में डरता था। आज एक किसान है कि कहीं भी जा, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, किसी के ऑफिस में घुस सकता है, उसे मान सम्मान मिल सकता है, वो मान सम्मान लेना जानता है। वो बाबा टिकैत ने सिखाया। मतलब किसानों के मसीहा थे बहुत बड़ी। जैसे पहले कभी युग थे, पहले रामचंद्र जी पैदा हुए थे, कैसन जी पैदा हुए थे किसी युग में। आज हमारे लिए, किसानों के लिए एक बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह बाबा टिकैत हमारे लिए पैदा हुए, जिन्होंने हमें एक साहस दिया, जिन्होंने हमें एक पूर्ण विश्वास दिया कि हम कहीं भी, कुछ भी, किसान कहीं भी कमज़ोर नहीं किसी भी तरीके से। हम किसी से भी, चाहे कोई अधिकारी हो, हम सीधा उनसे बात कर सकते हैं। अपनी समस्या, अपनी जो बात, हम पीड़ा है, जो किसान की जो भी पीड़ा है, उसको हम कह सकते हैं। ये बाबा टिकैत की ताकत है। अच्छा, ये बात करें तो हवन तो आपका जो आवाज़ है वहाँ पे भी हो सकता था। तहसील परिसर ही क्यों चुना आपने? नहीं, ऐसा नहीं है, आवाज़ तो कहीं कर लो, पर तहसील पर मतलब ये है कि हमारा लड़ाई, हाँ, हमारी सरकार से लड़ाई है। तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर सरकार से हमें लड़ाई रहती है। ऐसा नहीं हम खाली यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हाँ, ऐसा नहीं हम यहाँ पे लड़ने, हम यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं बाबा टिकैत हैं, उनकी पुण्यतिथि बनी है, तो हम यहाँ पे ये भी हवन करें देश अपने। भर में मनाई जा रही है। ये पूरे देश में, हर ब्लॉक पे, हर तहसील पे, हर जिले पे, हर जगह जगह अपने हवन हो रहे हैं हाँ, बाबा टिकैत की याद में, और हम याद कर रहे हैं बाबा टिकैत को। बिल्कुल। जिस तरीक़ा से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, श्री कृष्ण जी ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, तो क्या महेंद्र सिंह टिकैत बाबा इन्होंने भी किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है? बाबा टिकैत ने बहुत लड़ाई लड़ी। बाबा टिकैत ने, मैं कह रहा हूँ कि हमको बोलना सिखाया। बाबा टिकैत ही थे जिन्होंने बोलना सिखाया। बाबा टिकैत ने हमें संघर्ष करना सिखाया, लड़ना सिखाया। ये सब बाबा टिकैत की देन है। किसान को जो आज थोड़ी बहुत बल है, जो अपनी बात कहीं कह सकता है, तो बाबा टिकैत की ही ताकत हम में है। उनका ही, हमारी सोच, उनके ही विचार हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हवन हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है? नहीं, यहाँ पे हम हवन कर रहे हैं बाबा टिकैत के उसमें। उसके बाद में हलवा प्रसाद वितरण होगा यहाँ पे। सब लोग प्रसाद, उनकी याद में हम कुछ दान करें, प्रसाद दान करेंगे, बाबा टिकैत को याद करते हैं। कार्यक्रम है, बाबा की 13वीं पुण्यतिथि है। हम सबके मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जो आज तहसील प्रांगण में हवन करके, और एक संदेश भी देना चाहेंगे कि सरकार जो बाबा की नीति थी उन्हीं पे काम करे, और जो बाबा कहते थे वही काम करे। किसान के मसीहा थे, किसानों के दुख दर्द को समझने वाले थे, और एक चेतावनी है कि सरकार के लिए कि किसान के हित, ना हित का काम ना करे, हित का काम करे। हवन शांति हवन के लिए रखा गया है, उसके बाद प्रसाद वितरण का काम किया गया है। ये जेवर के तहसील के अंदर ही क्यों रखा गया है? जेवर तहसील में ही पूरा जो क्षेत्र है जेवर तहसील में ही आता है, और यहाँ के जो मैन हैं वो जेवर तहसील के एसडीएम साहब हैं, जो सरकार के और हमारे बीच की कड़ी हैं। इसीलिए जेवर तहसील में इसलिए रखा गया है कि बाबा टिकैत मरी हाँ, ने पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई जा रही है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की। वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक बिरादरी के नहीं थे, एक संगठन के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, और पूरे देश के और विश्व के किसान के मसीहा थे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो आज 13वीं पुण्यतिथि है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं और बार बार किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, किसानों के लिए जेल जाते रहे हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। सभी किसानों ने, सभी पूरे देश के किसानों ने जगह जगह इकट्ठे होकर हवन कराएं, और उनकी आत्मा शांति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जेवर तहसील में जो कितने किसान इकट्ठे होकर के हवन में- सैकड़ों की तादाद में किसान हैं, और सभी लोग आ रहे हैं, और भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, सभी लोग आ रहे हैं। इसमें और क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? और कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ
बाबा की 13वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यही कार्यक्रम है और कोई कार्यक्रम नहीं है। ज़्यादातर अपनी समस्या ने लेके तहसील और जिले पे ही तो आए, तो हम तो जिले पे भी कर दें, जिले पे भी हो रहे होंगे। आज हमारा तहसील पे है और हवन ही तो कर रहे हैं, कुछ शुद्ध ही कर रहे हैं। तहसील में भी तो अशुद्ध आदमी घूमते रहे हैं, कुछ वो भी शुद्ध हो जाएंगे। शुद्धि भी कर रहे हो? और क्या कर रहे हैं, हवन तो शुद्धि हो। देखो, किसानों के लिए वो आदर्श हैं। उन्होंने किसान को लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, और किसानों के बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने संघर्ष, अपनी लगन, अपनी मेहनत, बड़े बड़े आंदोलन करके उन समस्याओं का निस्तारण भी कराया। और आज जो किसान को सरकारें जानती हैं कि किसान भी है भारत में, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत बड़ा योगदान है। मैं केवल एक ही बात कहनी चाहूँगा कि महात्मा टिकैत ने भारत के जो मतलब सभी किसानों को एक आवाज़ दी, जिससे कि वो जो मतलब अपने हक के लिए लड़ सके। आज हर किसान जो मतलब अपना अधिकारियों के सामने बोलना सीख गया है। उन्होंने जो काम किए हैं वो हमारे बीच से 15 में चले गए, 11 में, 15 तारीख को 11 में, 1911 में, 2011 में, तो हमारे बीच से चले गए बाबा टिकैत जी। इसलिए आज के इसमें हम सब इनकी मिलकर पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये ना, इन्होंने लड़ाई जो लड़ी है वो सबके लिए लड़ी है। ये बहादुर रहे हैं, शेर रहे हैं। इनके पिताजी, दादाजी सब उसके, जब ये इनसे टिकैत क्यों कहते हैं, इनका टिकैत गोत नहीं है, इनसे टिकैत कहते हैं। इनका टीका हुआ उस वक्त वो 8 साल के थे कि हमारे सब आके यही रंगे, क्यों इनके परदादे थे ही वो चले आए इनके घर में ही। ये जो होते हैं वहाँ के सब आके ग्रामीण अध्यक्ष जो होते हैं वहाँ के, जो ये बाल्यान खाप के पहले से इनके वो रहे, तो ये भी उसके ही रहे। तो इस तरह से इनकी मान्यता रही है। और इस तरह से फिर इन्हें किसानों की बात आई। किसानों हुई कहाँ से, बिजली से शुरू हुई जी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, और जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसके लिए सभी को मतलब सभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसी चीज़ को करने में लगा दिया, और मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ। उन्होंने अपने पूरे जीवन इतना संघर्ष किया, इतना किसानों के लिए, क्योंकि किसान ही अन्न देता है, फल देता है। किसान के बिना तो पूरा संसार ही कुछ नहीं है, एक तरीके से आप माने तो। और यज्ञ की प्रक्रिया में आए तो यज्ञ की प्रक्रिया तो श्री रामचंद्र जी के ज़माने से चलती आ रही है। सभी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया जी। देखिए, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हों, चाहे वो योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी हों, सभी ने अपने हक के लिए लड़ाई हो, चाहे वो पांडव हों। ऐसे ही महात्मा टिकैत जी ने भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और सभी को, प्रत्येक मनुष्य को हक है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। ये हमें शास्त्रों से भी प्रेरणा मिलती है, और ये हमें संविधान से भी प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। यदि पांडवों और दुर्योधन की बात आती है तो पांडवों ने भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी थी। जहां दुर्योधन कह रहा था सुचिक्र में न वदाश्यामी बिना युद्धे न केशवा, कि मैं तो सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो पांडवों ने कहा ठीक है, तुम नहीं दोगे तो हमारा हक है कि हम उस चीज़ के लिए लड़ें। तो मैं सरकार के लिए तो कुछ नहीं कह सकती। देखिए, ये सारे मंत्री ईश्वर को समर्पण हैं, यानी कि इनमें प्रत्येक मंत्र में ईश्वर की उपासना की जा रही है। जैसे कि हे ईश्वर, हमें तुम हर वो चीज़ जो हमारे लिए ठीक हो, और ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, हमें सत्य के मार्ग पर ले जाइए और हमें असत्य से दूर करिए, हमें हमारी अविद्या को नाश करिए, विद्या की तरफ ले जाइए। क्योंकि अविद्या और विद्या में बहुत फ़र्क होता है, और शिक्षा और विद्या में भी बहुत फ़र्क होता है। तो उसी प्रकार से, और मैंने तो गुरुकुल में मैं पढ़ के आई थी, तो वहाँ से ये शिक्षा प्राप्त की थी मैंने। जिस तरीक़े से आज यहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो 13वीं पुण्यतिथि का हवन हुआ है, अच्छा क्या कहना है? कहना यही है कि किसानों को संघर्ष करना सिखाया टिकैत साहब ने। पुण्य आत्मा थी टिकैत साहब की। बहुत बड़ा संदेश टिकैत साहब ने अपने संघर्ष के द्वारा दिए थे। तो हवन संपन्न हुआ हमारा अच्छे से, बहुत अच्छा हवन हुआ है। और सभी लोगों के लिए ये संदेश है कि ऐसी जो पुण्य आत्मा होती हैं उनको ऐसे हवन के माध्यम से याद किया जाता है। वर्षा इसलिए चुना, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का घर और आंगन ही था। तहसील और कलेक्ट्रेट तो आंगन थे, घर में करके क्या करते, वो तो रहते ही तहसील और कलेक्ट्रेट में थे, इसलिए तहसील में आए। बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया।
ये लेकिन हवन किसानों के मसीहा का है, इसीलिए इसका आयोजन जो किया है किसान संगठन ने किया है। लेकिन सभी किसी के लिए यहाँ बुलावा ऐसे नहीं गया कि जैसे घर में बारात के लिए बुलावा जाता है। इसीलिए तहसील में चुना है कि कोई भी आम आदमी अधिकारी यहाँ पर कोई अपनी फरियाद लेकर आया हो, किसानों कोई भी हवन में आकर शामिल हो सकता है। रोक टोक किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है, कोई यहाँ भेदभाव किसी के साथ नहीं है।